दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में बेहद दुर्लभ है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहते कैश कांड से सुर्खियों में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3(2) के तहत एक 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल हैं। ये समिति जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और तब तक प्रक्रिया जारी रहेगी। देखिए, जस्टिस वर्मा को अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया था और वो अप्रैल 2025 तक इस पद पर रहे। मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग गई, जिसके बाद कथित तौर पर भारी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी ने अपनी जांच में कैश छिपाने और न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन की बात कही। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से इनकार कर लिया। विवाद बढ़ा तो उनका तबादला वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाभियोग होता क्या है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को केवल 2 ही आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला दुराचार यानी कि मिसबिहेवियर और दूसरा अयोग्यता यानी कि इनकैपेसिटी। ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। पहला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के इसमें हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। दूसरा होता है स्पीकर या चेयरमैन प्रस्ताव स्वीकार या खारिज करते हैं। तीसरा, अगर स्वीकार हो तो 3 सदस्यीय जांच समिति गठित होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित कानूनविद इसमें शामिल होते हैं। चौथा, समिति आरोपों की जांच करती है और रिपोर्ट पेश करती है। पांचवा, अगर आरोप साबित होते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही सत्र में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। और छठा, राष्ट्रपति का अंतिम आदेश, जिसके बाद ही जज को पद से हटाया जाता है। देखिए, भारत के इतिहास में अब तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए बर्खास्त नहीं किया गया है। सबसे चर्चित मामला 1991 से लेकर 1993 का जस्टिस वी रामास्वामी केस था, जहां जांच में आरोप साबित हुए लेकिन लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया क्योंकि सत्तारूढ़ दल के कई सांसद अनुपस्थित रहे। इसके अलावा कई मामलों में जजों ने इस्तीफा देकर महाभियोग की प्रक्रिया से खुद को बचा लिया, जैसे 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन। तो महाभियोग की ये प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है और राजनीतिक प्रभाव से भरी हुई होती है, जिसके चलते इस सफलतापूर्वक इसे पूरा करना लगभग असंभव सा बन गया है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ये जो मामला है भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा या फिर ये भी अधूरा रह जाएगा।